कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए ढेर सारे, अभी कई सारे नतीजे हैं जो कि आना बाकी हैं। कैश सेगमेंट की भी लंबी लिस्ट है और निफ्टी एफएनओ में भी कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। नतीजे और साथ ही खबरें कौन सी हैं, आइए शरद से समझते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कल तो अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स एंटिसिपेटेड थे, अनुमान के मुताबिक ही रहे नंबर। इसके अलावा कौन से नतीजे आए कल? गुड मॉर्निंग मानसी। तो कल जो है दो अहम निफ्टी अर्निंग्स आए थे। आपने ठीक कहा कि अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर्स लार्जली इनलाइन थे, लेकिन एबिटा में थोड़ी मिस ज़रूर थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो है उनकी देखने मिल रही है उनके फार्मेसी और 24/7 बिजनेस में, और गाइडेंस में उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ अपने हॉस्पिटल के लिए कहा है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आगे जाते हुए जो मेडिकल टूरिज्म और जिस ओपन अप हो रही है उसके कारण इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ सकती है, उसके कारण हाई मार्जिन बिजनेस आ सकता है। ओएनजीसी के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले हैं। टोरेंट पावर की भी बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे टॉप लाइन 71% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा गया है। शू स्टॉक्स में जैसे भी देखा जाए तो नतीजे तो वीक साइड देखने मिले थे पिछले 2 दिन में, और अब जो है बाटा के भी नतीजे देखे तो अनुमान से जो है कम आए हैं। बाइकॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो अर्निंग्स आई है जिनकी जो कोर बिजनेस है वो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। सेल्स में 35% का इजाफा हुआ है, लेकिन अगर एडजस्टेड पैट देखें तो वहाँ पे 42% का गिरावट है और मार्जिन्स में भी प्रेशर आया, 400 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट है। सुप्रिया लाइफ साइंसेज के वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि कंपनी ने जो है कमेंट्री दी थी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, लेकिन उसके बेनिफिट्स जो है नंबर्स में नहीं दिख रहे हैं, तो इस पे ज़रूर फोकस रखिएगा। प्रेस्टीज एस्टेट नंबर्स की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और यहाँ पे रेवेन्यू 75% का ग्रोथ देखने मिला। एनएमडीसी की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। हालांकि अगर देखा जाए तो रेवेन्यू पैट ये दोनों जो है लगभग 36 to 55% का डी ग्रोथ दिखाए हैं। पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और एस्टिमेट के बिलो जो है आपके रेवेन्यू और पैट आए हैं। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। हालांकि एआरपीयू जो होती है वो बढ़ गई है, 135 हो गई है और सिक्वेंशली देखा जाए तो 131 रुपीज़ का था। तो मेजॉरिटी ऑफ दी अर्निंग्स हम देख रहे हैं सब बिलो एस्टिमेट्स आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रॉडर इंडिसेस में कि बड़े अर्निंग्स डाउनग्रेड देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अब जो है ओवरऑल अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर अर्निंग डाउनग्रेड्स भी नजर आ सकते हैं। मेजॉरिटी नंबर्स जो हैं वो या तो इनलाइन या तो कमजोरी की तरफ, लेकिन ओएनजीसी पर खास नजर रखिएगा क्योंकि ऑयल इंडिया में लगातार हम देख रहे हैं 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छी मजबूती है और ओएनजीसी का काउंटर भी धीरे धीरे परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था और अब नतीजे हैं जो कि इनलाइन नजर आ रहे हैं। अच्छा शरद, इसके अलावा खबरें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला खबर रहेगा फिनिक्स मिल्स। अब यहाँ पे जो है कल हमने अपनी खबर गरम है सेगमेंट में भी कहा था कि वहाँ पे थोड़ी सी एफआई सेलिंग हो रही है और थोड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, और अब जो है उस खबर पे मुहर भी लग गया आप कह सकते हैं। यहाँ पे नमूरा ने लगभग 12.5 लाख शेयर्स का अक्वायर किया है। अगर इसको तब्दील करें तो 0.7% स्टेक आएगा। कंपनी में ऑलरेडी दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में एक्सिस और एसबीआई म्यूचुअल फंड है। एलटी फूड्स भी फोकस में रहेगा। इंडिया की जो सीसीआई है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है स्टेक एक्विजिशन का सालिक इंटरनेशनल का। सालिक इंटरनेशनल एक सऊदी फंड है और याद रखिए ये जो है प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा जो है एलटी फूड में स्टेक लेंगे और लास्ट ईयर ये अनाउंसमेंट आई थी लगभग 390 करोड़ का निवेश रहेगा। गणेश बेंजोप्लास्ट हालांकि 1100 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि मालाबार इंडिया फंड ने यहाँ पे लगभग 3% स्टेक की एक्विजिशन की है, तो इस स्टॉक पे जो एक्शन आज देखने मिल सकता है। एस्ट्राजेनेका फार्मा को भी जो है सीडीएसओ से अप्रूवल आ गई है। दुर्वुलाम करके जो ड्रग है कैंसर थेरेपी का उसको जो है मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है वोडाफोन आइडिया में कि एक फर्दर जो है बातचीत चल रही है ग्लोबल बैंक के साथ ताकि एक फर्दर इक्विटी इन्फ्यूजन हो 5000 करोड़ का। और हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने जो है अपनी सिक्योरिटीज़ को जो है कन्वर्ट किया था इक्विटी में और अभी लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी बन गए वोडाफोन आइडिया के लिए। तो ये जो सेकंड स्टेप हुआ आप कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, जहाँ पे वो अपनी फंड को इन्फ्यूज़ करेंगे। और इसके अलावा थर्ड पार्टी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आ सकता है। टीवीएस मोटर की बात करें तो यहाँ पे जो है उनकी ईवी आर्म है, उन्होंने जो है बात शुरू कर दी है गोल्डमैन सैक्स के साथ, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कार्लाइल के साथ, जहाँ पे वो 300 से $350 मिलियन रेज कर सकते हैं अपने ईवी आर्म के लिए और इसका वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड रहेगा लगभग 3 से लेकर $3.5 बिलियन के लिए। अब याद रखिए जो टीवीएस मोटर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट है वो जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा ईवी 2 व्हीलर कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक्स के बाद। तो चलिए ढेर सारी खबरें और इंटरेस्टिंग है टीवीएस मोटर से जुड़ी ये खबरें। टीवीएस ईवी में एक बड़ा निवेश आने की संभावना है। शायद शुक्रिया सारी की सारी खबरें और साथ ही नतीजे हमारे साथ शेयर करने के लिए।